आगे अपना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, या मैं सीधा ही कह दूं भाजकता के नियम। तो किसी भी संख्या में, जैसे मैं बोलूं 2 3 4 6 2 5 है, इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 5 का जाएगा, किसका जाएगा? अपन देख के पता लगा लें। इसके लिए कौन से नियम है? भाजकता के नियम। पहला नियम है 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है? वह संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0, 2 हो, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मैं बोलूं 3 4 6 2 5 2, क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 2 है। इनमें आ रहा है, मैंने 0 लगाया, जाएगा कि नहीं जाएगा? मैंने 5 लगाया, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 5। 2 का भाग जाने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, या 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये तो होता है 2 की भाजकता का नियम। दूसरा आता है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 2 का भाग जाता है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो, मैं बोलूं, मैंने बोल दिया 21, डिजिट क्या है इसके? डिजिट्स का सम करो, 2 + 1 कितना आया? 3। 3 में 3 का डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो, तो मैं क्या लिखूं? क्या? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, यानी अंकों के योग में जा रहा है, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तीसरा आता है बेटा क्या? 4 की भाजकता का नियम। 4 का भाग किसमें जाएगा? हालांकि हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है 4 का। क्यों? क्योंकि जिसमें 4 का जाएगा तो कंफर्म 2 का तो जाएगा ही जाएगा। जिसमें, जैसे मैं बोलूं 8 है, 8 में 4 का डिवाइड होगा, तो उससे पहले 2 का भी तो हो रहा है। 2 4 जाए, अपन 2 से चेक कर लेंगे। यदि 2 का याद है तो 4 का याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं बोलूं 3 4 2 4, अंतिम 2 डिजिट कौन से हैं? 24। 24 में 4 का डिवाइड होता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। चेक करें क्या? देखो, देखिए देखो, 4 का 2, 4 8 जा 32, 4 32, 34 में से 32 के कितने बच गए? 2। आगे कितना हो गया? 22। 4 पंजे 20, 22 में से 20 गए तो 2, कितना हो गया? 24। 4 6 जा 24, कितना आ गया? 856। यानी किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं आपको कोई रैंडम एग्जांपल पूछूं, जैसे मैंने कह दिया 3 4 6 2 4 3 2, बताओ इस संख्या में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम डिजिट्स क्या है? 32। 32 का मतलब क्या आएगा? जाएगा नहीं जाएगा? 4 8 32 जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद कौन सा है? 5 की भाजकता का नियम। तो यहां मैं लिख दूं क्या? क्या लिखूं? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 का भाग जाता हो तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें क्या? 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैं बोलूं 3 4 6 0, क्या इसमें जाएगा? अब जाएगा? अब नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या आ गया? 1।
तो इसका मतलब इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 6 का। 6 को अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। और 7 का तो रेयर केस में आता है, जब किसी का नहीं जाता, इसका मतलब 7 का या 11 का ही, 7 का जाएगा या 11 का जाएगा। और एक बचता है फिर 8 का है, 2 का जाएगा तो 8 का भी जाएगा। और कौन सा बचा? 9 का। तो 9 का क्या होता है? 9 का और देख लो, जो 3 का है वही क्या है? 9 का। 5वां पार्ट है ना 9। 9 का क्या होगा? यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग, ऐसे 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने लिखा 80 में लिख दिया मैंने, 8 और 1 9, 8 और 1 9, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे मैंने लिखा 1 2 6, जाएगा नहीं जाएगा? 6 और 2 8 और 1 9, 9 में जाता है, इसका मतलब जाएगा। तो अगर अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब यहां से जो क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का आता है वो देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे क्वेश्चन ऐसे देगा, कोई संख्या दे दी 2 स्टार बीच में रखता हूं, स्टार का मान बताइए। तब स्टार की जगह क्या रखे कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। स्टार रख दे, अक्स रख दे, वाई रख दे, कुछ भी रख सकता है। अगला क्या रखे इसकी जगह? 1। देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। अगर 9 का 3 का डिवाइड होने के लिए 3 की भाजकता का नियम ध्यान में आना चाहिए। यानी अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इनका सम हो रहा है कितना? 8। एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? 2 1 3 1 2। तो क्या आ गया इसकी जगह? 1 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में वो पहले बोलेगा कि छोटी से छोटी संख्या। हो सकता है आपको पहला ऑप्शन क्या दे दे? 4 दे दे, और सेकंड ऑप्शन क्या दे? 1 दे। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कह रखा हो कि छोटी से छोटी संख्या बताइए कि यहां रखने पर, स्टार की जगह रखने पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो छोटी से छोटी 4 थोड़ी है, क्या है? 1 है। तो इस बात को भी ध्यान से रखना। चलो एक चीज बताओ मेरे को छोटी सी, ऐसे गेम याद आ गया मेरे आपके, पूछो। हाँ, अपने मन में ना कोई भी एक डिजिट की 2 संख्या सोचो, यानी हम सीचे 2 डिजिट का कोई भी नंबर सोच लो। सेम नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है? जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए 2 2 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच लिया क्या? हाँ, अब क्या करोगे? उन्हें क्या करो? ऐड करो, सम करो दोनों का। कोई भी नंबर जोड़ा आपने, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप अपना मर्जी से लो। मैंने ले लिया 23 लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैंने कहा कि इनका सम करना है। 3 और 2 5, मैंने सम कर दिया। सम करके क्या करूंगा? सम करो, सम करके माइनस कर दो इसमें से। 23 में से 5 गए, क्या बचे? 18। कुछ भी बचा होगा आपके पास? कोई नंबर बचा होगा? ये तो मेरे पास बचा है, ये तो मेरा नंबर है। आपके पास कुछ न कुछ बचा होगा। तो सोनू मेरे को बता, कोई दूसरा नंबर सोचा होगा तुम लोगों ने? एक ही थोड़ी सोचा है। कैसा लग रहा है? नहीं, कोई अलग नंबर सोचो, कोई भी सोचो। सोच लिया सबने? सुनो, सबने सोच लिया। उनके डिजिट्स का सम करो, कर लिया। अब माइनस कर दो, कर दिया। अब मुझे उनमें से कोई एक डिजिट बता दो। क्या आया नचिता? बता, क्या आया? 3। मैं कह रहा हूं दूसरा डिजिट उसका बताऊं, क्या होगा? 6 होगा। यानी कि हाँ, एक अक्सर। क्या सोचा तूने? 17। 0 और डबल सेम वाले नहीं सोचने बेटा। 17 सोचा क्या तूने?
17 सोचा, 7 रे 8, 17 में से 8 गया तो 9। अब तेरा सुनो तेरा क्या आया, 9 आया ना, तो दूसरा डिजिट क्या होगा बेटा, 0 होगा। 9 कहाँ गया, दूसरा डिजिट क्या होगा, 0, क्योंकि जब भी दो संख्याओं के योग में से उसको घटा दिया जाए तो उनका सम जो आता है वो हमेशा कितना आता है बेटा, 9 ही आता है, 0 नहीं आता। क्या आता है, 9। देखो कोई भी संख्या देख लो, जैसे मैंने सोच लिया 25 सोचा, दोनों का सम कितना हुआ, 7। 27 में 7 गया तो 18, 8 और 1 आया कि नहीं आया। दूसरा सोचो, 31 सोच लिया, 4 करो, सम करो, 31 में से 4 गया 7 और 2, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या आता है। ठीक है, ये हो गया आपकी भाजकता के नियम।